रूबिका तू? रूबिका नहीं, मेहरुनिशा फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान? तुम पाकिस्तानी हो? तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने कहाँ धोखा दिया, ये तो हमारी फितरत है। अब हम तोहरा से दूर ना रह पाए वीर। हमारा जीवन में तोहरा अलावा क्यों नहीं खे। धोखा मत दिया, ना तो अपन जान दे दे। तुमने मेरी मोहब्बत का यही सिला दिया है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया। कह दो कि ये सब झूठ है। तुम मुझे बहुत चाहती हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। याद रखना, अगर मेरे बिना तुम जीना भी चाहोगे ना, तो मेरी मोहब्बत तुम्हें जीनी नहीं देगी। तुम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम लोग बहुत इमोशनल होते हो, किसी के भी बात पे भरोसा कर लेते हो। मैंने जो स्टोरी तुम्हें बताई वो झूठी थी। तुम उसी दिन मेरी नजरों में चढ़ गए थे, जिस दिन तुमने हमारे 13 पाकिस्तानी भाइयों को अपने ऑपरेशन में मारा था। उस नामाकुल मेजर वीर ने हमारे 13 पाकिस्तानी भाइयों को मारा है। अल्लाह कसम, अब उसी के सपोर्ट से बम ब्लास्ट करके 13,000 हिंदुस्तानियों को मारेंगे। हिंदुस्तानी खुफिया बहुत एक्टिव है, विस्फोटक ले जाना नामुमकिन है। RDX भी जाएगा और ब्लास्ट भी होगा। मैंने सब प्लान कर लिया है और मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के निकाह तक ला दिया। और यही बात जब मैं अपने बॉस को सुना रही थी तो हमारे मकान मालिक और मालकिन ने सुन ली। बेचारे खामोखा मेरे हाथों मारे गए। आतंकवादी हमारे देश में ब्लास्ट करना चाहती हो? वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं हम। और हाँ, एक बात और, मैंने ब्लास्ट में अपने माँ बाप के मरने का ड्रामा किया था। ये सब तो मेरे प्लान में शामिल था, लेकिन बालिका गृह पहुंचना ये एक इत्तेफाक था। लेकिन मेरे इरादे इतने मजबूत थे कि खुदा ने भी मेरी मदद की और मुझे तुमसे मिला दिया। और गिलानी के पास जाना भी मेरे ही प्लान का हिस्सा था। और लखनऊ स्टेशन पे मेरे पैर में कोई मोच नहीं आई थी, वो भी मैंने एक नाटक ही किया था। क्योंकि जो बैग तुमने उठाया था उसमें RDX था, क्योंकि मैं जानती थी कि उस RDX को तुम्हारी मदद के बिना इस शहर में लाना नामुमकिन था। वहां मौजूद पुलिस वालों ने तुम्हें देखते ही हमें बगैर चेकिंग किए ही स्टेशन से जाने दिया और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई। कल ठीक 12 बजे तुम्हारा हिंदुस्तान दहल जाएगा। आरती की जगह लोगों की चीखें सुनाई देगी।
अपने बच्चों को गले लगाने की बजाय माँ बाप उनकी लाशें उठा रहे होंगे। खाने की हर प्लेट में मांस के लोथड़े होंगे। चहल पहल की जगह सन्नाटा पसरा होगा। उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाइयों, अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने भाइयों की शहादत का बदला इन हिंदुस्तानियों से ले सकें। और इस नेक काम में अगर आपकी जान भी चली गई तो आपको जन्नत मिलेगी। कल ठीक 12 बजे सभी जगहों पर ब्लास्ट होगा और जब तक ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी आप लोग मुल्क छोड़कर नेपाल में दाखिल हो चुके होंगे और फिर नेपाल के रास्ते वतन वापसी लौटने की जिम्मेदारी शब्बीर संभाल लेगा। और याद रहे, हमें सिर्फ कामयाबी चाहिए, क्योंकि नाकामयाबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भारत माता की जय। मैंने तुम्हें पहले अलर्ट किया था, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। हमारे फौज के लिए कितनी शर्म की बात है कि एक इंडियन कमांडो को एक पाकिस्तानी लड़की ने मात देती। सर, मात मोहब्बत में मिली है, लेकिन मेरी मर्दानगी उस पाकिस्तानी लड़की को उम्र भर याद रहेगी। इडियट! अगर ये बात मीडिया में आ गई तो तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी और उन दोगलों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी बहादुरी पे लगे हुए दाग को धोना चाहता हूं। मामला हमारे देश की सुरक्षा का है, हजारों लोगों की जान का है, और समय है सिर्फ 24 घंटा। कैसे रोकोगे ये तुम्हें डिसाइड करना है। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट दूंगा। सर, उन दोगलों को हमेशा हमने मात दी है और इस बार भी देंगे। जय हिंद सर। देखा मिस्टर, आज हम अपन हिसाब किताब बराबर करके रहब। कैसन हिसाब किताब? चुम्मा। ओ, हाँ, चुम्मा। भाई लोग, जरा मैडम के
चुम्मा ले ला।